प्रवचन सार जी के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन अधिकार की 140 नंबर की गाथा स्वाध्याय में है। इसमें आकाश के प्रदेश का लक्षण ये विषय चल रहा है। देखो, आकाश जो है वो प्रदेशों वाला है या नहीं, और वो प्रदेशों वाला है तो उन प्रदेशों में भेद है कि वे प्रदेश के वो आकाश द्रव्य अभेद है। दो बातें हैं। देखो, जैसे भारत एक देश है ना पूरा, अब इसमें कितनी स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं, कितने राज्य मुझे पता है? हाँ, शायद इतनी होंगे, 20-22 राज्य तो होंगे। चलो 20-22 मान लो आप, लिख के ले आना कल कितने जोड़ ना। तो उसमें क्या है कि इतने प्रदेश है ना, तो ये इतने विभाग हो गए इसके। लेकिन इतने विभाग होने पर भी ये भारत देश अविभाग है, अविभाज्य है कि इसमें भेद हो जाते हैं। ऐसा नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अलग अलग इतने प्रदेश हो करके वो अलग अलग हो गया भारत। एक भारत मध्य प्रदेश वाला, एक उत्तर प्रदेश वाला, एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो उसमें विभाग माने अंश होने पर भी ये सब क्या है, उसके स्टेट्स जो है वो उसके अंश हैं, और वो पूरा भारत देश अविभाग है, अविभाज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दो बातें सिद्ध कर आचार्य देव। पहली बात तो कि आकाश द्रव्य जो है वो अंशों वाला है। दूसरी बात कि अंशों वाला होने पर भी वो अविभाग है, उसमें विभाग नहीं। ठीक है, कल ये मैंने बताया था कि लोकाकाश और अलोकाकाश से दो विभाग किए जाते हैं ना आकाश में, लेकिन तो भी क्या वस्तुतः दो विभाग उसमें है? नहीं है, वो तो अखंड ही है, ऐसा समझना। यहाँ पर ये अपना टीका चल रही थी, देखो, और इसमें जो टीका पहला पैरा है, इसका जो दूसरा वाक्य है तीसरी लाइन से, आकाश अविभाग एक द्रव्य है, फिर भी उसमें अंश कल्पना हो सकती है। ठीक है, तो दो बातें हो गई ना। एक तो उसमें अंश कल्पना होना माने वास्तव में उसमें अंश हो सकते हैं, और दूसरा कि वो अविभाग है। यदि ऐसा न हो तो सर्व परमाणुओं को अवकाश देना नहीं बन सकेगा। एक एक ही उसमें प्रदेश में सारे परमाणु समा जाएं, ये कैसे बन सकेगा? अब यहाँ पर ये टीका आगे बढ़ती है, देखो, ऐसा होने पर भी यदि आकाश के अंश नहीं होते, अर्थात आकाश में अंश कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी किसी की मान्यता हो, इसमें अंश नहीं हो सकते, तो आकाश में दो उंगलियां फैलाकर बताइए कि दो उंगलियों का एक क्षेत्र है या अनेक। ठीक है, यदि एक है, दोनों उंगलियों का एक ही क्षेत्र है, यदि एक है
तो फिर प्रश्न होता है कि आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो अंगुलियों का एक क्षेत्र है, या दूसरा भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो अंगुलियों का एक क्षेत्र है। ठीक है, दो उंगलियां ऐसा फैलाई ना अपन, तो इनका एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र जहां जिसमें ये फैली है वो एक ही क्षेत्र है या अलग अलग क्षेत्र है, ऐसा प्रश्न किया आचार्य देव ने। ठीक है, अब वो अगर मान लो वो यहाँ कहते हैं कि आकाश में दो कल्पनाएं की उन्होंने कि वो भिन्न भिन्न अंशों वाला, वो अभिन्न अंश वाला अभिभाग एक द्रव्य है। अभिन्न अंश वाला, अभिन्न अंश वाला माने कि उसमें अंश नहीं हो सकते, एक ही अंश है उसका, उसके उसमें भिन्न भिन्न अंश नहीं हो सकते, अलग अलग अंश। अभिन्न अंश वाला एक द्रव्य है, या भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है। अविभाग है ना, अविभाग तो होना ही चाहिए उसे, लेकिन उसमें अंश कल्पना की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, ये आशय है। ऐसा तुम ये बताइए हमें कि दो उंगलियां फैलाई तुमने, तो उसमें वो दोनों उंगलियों का एक ही क्षेत्र है या अलग अलग क्षेत्र है। ठीक है, देखो जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसकी सीमा है, और अपन इधर जाते हैं धौलपुर की तरफ, तो वो नदी बहती है। तो अब वो नदी बह रही है, तो वो नदी के दो क्षेत्र हैं कि एक क्षेत्र है? एक है। दो है, दो है कि एक है, ऐसा प्रश्न है ना, ऐसा प्रश्न समझ रहे हैं आप? उंगली फैलाई तो इसके दो क्षेत्र हैं कि एक क्षेत्र है? क्योंकि अगर वो अविभाग है तो एक ही क्षेत्र होगा ना, लेकिन उसमें अंश है कि नहीं है, ये बात है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अभिन्न अंश वाला, माने उसमें अंश नहीं है और अविभाग भी है वो। ठीक है, तो जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तो अंश हो गए ना उसके, दो अलग अलग अंश हो गए। तो अब वहां कहते हैं कि नहीं वो अंश है ही नहीं, वो तो अविभाग है, ऐसा कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि दो उंगलियों फैला करके देखो, माने दो उंगलियां, दो उसमें आकाश के अलग अलग दो विभाग हैं कि एक ही, एक वो आकाश अविभाग, ऐसा कहा। अगर वो अविभाग है तो दोनों उंगलियां एक ही क्षेत्र में होंगी। ठीक है, लेकिन वो दोनों उंगलियां एक ही क्षेत्र में होने पर भी उसमें अंश है कि नहीं है? अब वो अविभाग तो है, लेकिन वो भिन्न अंश वाला है कि अभिन्न अंश वाला है, ऐसा आशय है। समझ गए ना? वैसे ही लिखा है ना, देखो, आकाश अभिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो उंगलियों का एक क्षेत्र है, या भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है। कि अविभाग तो दोनों में आया है, लेकिन यहाँ एक में अभिन्न अंश वाला और एक में भिन्न अंश वाला, ऐसा है। तो अविभाग होने से तो क्षेत्र तो एक ही होगा, लेकिन वो एक क्षेत्र है तो भी वो भिन्न अंश वाला है कि अभिन्न अंश वाला है, ऐसा प्रश्न है। बोलो, समझ में आ गया ना? अब उसका आचार्य देव खुद उत्तर देते हैं। यदि आकाश अभिन्न अंश वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो अंगुलियों का एक क्षेत्र है, ऐसा कहा जाए, तो जो अंश एक अंगुली का क्षेत्र है वही अंश दूसरी अंगुली का भी क्षेत्र हुआ ना? जो
अविभाग तो है, लेकिन उसमें अंश कल्पना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब उसका अंश उसमें है ही नहीं, कोई अंश नहीं है। तो वो दोनों का जो एक क्षेत्र कहा जा रहा है यहाँ पे, तो जो एक उंगली का क्षेत्र है वही तो दूसरी उंगली का क्षेत्र हो गया ना, क्यों? वो तो अविभाग तो है ही है, उसमें अंश भी नहीं है, ऐसा मान लिया। इसलिए दो में से एक अंश का अभाव हो गया। ठीक है, दो उंगलियों के दो अंश होने चाहिए, अगर उसे अंश रहित माना जाए आकाश को, तो एक अंश का अभाव हो गया। और इसी प्रकार दो इत्यादि, अब तीन करें अपन, तीन उंगलियां फैलाएं, चार उंगलियां फैलाएं, पांच उंगलियां फैलाएं, तो सबका अभाव हो गया ना, वो एक ही अंश वाला रह गया, वो एक ही अंश वाला में रह गया। इसका मतलब वो एक ही प्रदेश वाला रह गया, एक अंश वाला रह गया माने एक ही प्रदेश वाला रह गया। अंशों का अभाव होने से आकाश परमाणु की भांति या कालद्रव्य की भांति प्रदेश मात्र सिद्ध हुआ। इससे क्या सिद्धि हुई कि अविभाग तो माना, लेकिन उसके कोई अंश नहीं। ठीक है, तो ये बात तो सिद्ध नहीं हुई, ये बात तो मान्य नहीं है कि वो अविभाग हो और अभिन्न अंश वाला हो, उसमें अंशों के भेद नहीं हो। ठीक है, ये बात तो सिद्ध नहीं हुई, इसलिए यह तो घटित नहीं होता। अब दूसरी बात, यदि यह कहा जाए कि आकाश भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, भिन्न अंशों वाला मानो उसमें अंश बहुत हैं, और भिन्न अंशों वाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिए दो अंगुलियों का एक क्षेत्र है, तो यह योग्य ही है, क्योंकि अंशों वाला तो वो है और अविभाग है वो, तो अविभाग होने से दोनों उंगलियां एक ही क्षेत्र में होंगी ना, एक ही आकाश में होंगी ना, आकाश दो तो नहीं हो गए ना। लेकिन एक आकाश अविभाग है, लेकिन उसमें अंश कल्पना है, ऐसा कहा। अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हुई। ठीक है, क्योंकि उंगलियों का एक क्षेत्र तो इतना, ये हिस्सा ये हुआ ना, तो इसमें अंश हो सकते हैं ना, माने एक क्षेत्र तो एक, लेकिन उसमें क्षेत्र में अंश हो सकते हैं दो उंगलियां होने से। दोनों उंगलियों का क्षेत्र तो एक है, लेकिन चूंकि दोनों उंगलियों के अंश अपने इंद्रिय ज्ञान से प्रकट हैं कि इसमें ये पोरे है ना, इसमें ये अंश हो गए ना, स्थूल बने बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आकाश में भी, अविभाग आकाश में भी अंशों की कल्पना फलित हो गई, ऐसा आशय। ये एक बात हुई, माने अंश कल्पना सिद्ध हो गई। ठीक है, अब अंश कल्पना होने से क्या आकाश के ही अनेक अंश हो गए हैं, अलग अलग हैं? ये प्रश्न आएगा कि वो अविभाग रहा क्या नहीं रहा। अंशों की कल्पना फलित होने से, ऐसा होने पर भी आकाश अविभाग है कि उसके विभाग हो गए, अविभाग एक बात। ठीक है, यहाँ कहते हैं यदि ऐसा कहा जाए कि दो अंगुलियों के अनेक क्षेत्र हैं, अब यहाँ ये आई बात, दो अंगुलियों के अनेक क्षेत्र हैं, अर्थात एक से अधिक क्षेत्र हैं, एक नहीं है। तो प्रश्न होता है कि आकाश सविभाग खंड खंड रूप अनेक द्रव्य है, इसलिए दो अंगुलियों का अनेक क्षेत्र है। आप समझ में आया ना या नहीं आया? आकाश
सविभाग माने अविभाग नहीं माना उसे, आकाश को क्या माना, सब विभाग सहित है, अलग अलग विभाग है। सविभाग माने खंड खंड रूप अनेक द्रव्य है। अब वो खंड खंड हो गए ना तो उसे अनेक द्रव्य हो गए ना, जैसे धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, ऐसे हो सकते हैं। ऐसे आकाश के भी सविभाग हो वो खंड खंड उसके होए ऐसे है। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे एक ही आकाश है, एक दूसरा आकाश ही है, ऐसे लगे हुए हैं उससे ऐसे। हाँ, तो आकाश सविभाग खंड खंड रूप अनेक द्रव्य है, इसलिए दो अंगुलियों के अनेक क्षेत्र हैं। पहले एक क्षेत्र बताया था ना, अब यहाँ पूछा कि उंगलियों के दो क्षेत्र हैं या एक क्षेत्र है। अब उसमें दो बातें हैं। क्या बात है, या तो ये है कि आकाश के अलग अलग विभाग हो, सविभाग हो आकाश, तो जब दो उंगलियां उठेंगी तो एक एक क्षेत्र में और दूसरी दूसरे विभाग में, तो दो उंगलियों के दो क्षेत्र हो गए ना। ऐसा कहा, समझ में आया कि नहीं आया? दो विभाग हैं, इसलिए उस दो विभाग मान रहे हो क्या, अनेक विभाग वाला द्रव्य मान रहे हो आकाश को। यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य है माने वो फिर अनेक द्रव्य हो गए आकाश के, जैसे काल द्रव्य अनेक हो गए ना, ऐसे ये भी अनेक हो गए। इसलिए दो अंगुलियों के अनेक क्षेत्र हैं, या आकाश अविभाग एक द्रव्य होने पर भी, ये वो द्रव्य तो एक ही है, अविभाग है वो, और लेकिन उंगलियों के जो क्षेत्र हैं वे अलग अलग हैं दोनों के। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दो उंगलियों के अनेक क्षेत्र हैं, माने दो कल्पना यहाँ हो गई। एक तो कल्पना ये कि आकाश को सविभाग माना और उंगलियों के अनेक क्षेत्र माने। क्यों माने? क्योंकि आकाश सविभाग है, अलग अलग क्षेत्र हो गए ना आकाश के, अलग अलग आकाश हो गए। तो जब दो उंगलियां होंगी तो एक उंगली एक विभाग में, दूसरी उंगली दूसरे विभाग में, ऐसा हो सकता है ना। तो उन्होंने कहा इसलिए वो उंगलियों के अनेक क्षेत्र हो गए, क्योंकि आकाश ही अनेक क्षेत्र वाला, अनेक द्रव्य रूप हो गया आकाश। ठीक है, आकाश के विभाग हो गए ना, तो आकाश नाम का एक द्रव्य नहीं रहा, आकाश नाम के अनेक द्रव्य हो, अगर उसको सविभाग मानेंगे तो। ठीक है, और दूसरा है कोई उसे अविभाग माने लेकिन अंशों वाला माने, क्योंकि अंशों अंश तो है, ये तो सिद्ध हो गया ना। अविभाग अंश वाला ये तो ऊपर वाले पैरा में सिद्ध हो गया ना कि आकाश अविभाग है और अंशों वाला है, ये तो पहले सिद्ध हो गया। अब दूसरे में कि वो सविभाग है और अनेक अंशों वाला है, और अविभाग है और अनेक अंशों वाला है। इन दोनों में से कौन सी बात सत्य है? जो कल्पना हो सकती है ना, अविभाग है और अनेक अंशों वाला, ये बात सिद्ध होती है। और लेकिन सविभाग है और अनेक अंशों वाला है, अनेक क्षेत्र वाला, अनेक सविभाग माने अनेक द्रव्य हैं, आकाश आकाश रूप अनेक द्रव्य हैं, और फिर वो अंश वाला, और इसलिए वो अंशों वाला है, तो ये बात सिद्ध नहीं। माने आकाश के द्रव्य करके अलग अलग, आकाश अनेक द्रव्य वाला है, इसलिए आकाश के अनेक प्रदेश हो गए, अलग अलग क्षेत्र हो गए उसके। ऐसा नहीं है, आकाश तो अविभाग ही है लेकिन अंशों वाला है, ये बात वहां सिद्ध होती है। क्योंकि अविभाग एक आकाश में अंशों की कल्पना करने से जब दो उंगलियां फैलाई जाती हैं तो अनेक क्षेत्रों को अनेक क्षेत्रों को बताती है। आगे समझे, अनेक अंशों को बताती है, अनेक अंशों को घेरती है ना, तो अनेक अंश वाली है,
वहां पे ये ऐसा है, देखो, अगर आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होने से दो अंगुलियों का अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाए, तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनंत द्रव्यत्व आ जाएगा। अनंत द्रव्यत्व क्यों आ जाएगा? क्योंकि आकाश तो अनंत है, अनंत है, अनंत है, तो उसके विभाग भी अनंत हो जाएंगे ना। कहीं आकाश का अंत है क्या? और अगर उसके विभाग माने तो विभाग भी कितने होंगे? अनंत ही होंगे। तो फिर आकाश को अनंत द्रव्य बना आ जाएगा। आया क्या नहीं आया क्या? इसलिए यह तो घटित नहीं होता। और दूसरा, यदि आकाश अविभाग एक द्रव्य ऐसा माना जाए और अंशों वाला माना जाए, यहाँ ये बात लिखी नहीं है उन्होंने, लेकिन दो बातें सिद्ध करनी थी ना, मैंने पहले बताया था, शुरू में ही ये बात बताई थी कि आकाश अविभाग है, एक तो ये बात सिद्ध करनी है, और दूसरी बात ये सिद्ध करनी है कि अनेक अंशों वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अनेक अंशों वाला है, ये तो पहले सिद्ध कर दिया, और फिर वो अनेक विभागों वाला या अनेक द्रव्य रूप है, एक बात में सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है। अंशों वाला तो वो है, पहली बात तो स्वीकार कर ली, लेकिन यहाँ वो अविभाग है तो ऐसा विभाग है, ये सिद्ध करना था। तो यहाँ ये सिद्ध कर दिया आचार्य देव ने। इसलिए दूसरा कहते हैं आकाश अविभाग एक द्रव्य होने से दो अंगुलियों का अनेक क्षेत्र है। दो अंगुलियों के एक क्षेत्र नहीं है, अनेक क्षेत्र है। आ गया समझ में? क्या नहीं आया? तो देखो, आप इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल बहुत कठिन लगेगा, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात तो यह योग्य ही है, क्योंकि अविभाग एक द्रव्य में अंश कल्पना फलित हुई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जैसनाचार्य देव ने इसमें केवल अंश कल्पना सिद्ध की है उन्होंने, आकाश के सविभाग और अविभाग के झगड़े में वे नहीं पड़े। देखो इसमें लिखा हुआ है 289 पेज पर, जो कुछ मुझे संस्कृत आती है उसके आधार से मैं आपको बता रहा हूँ। इस बारीक अक्षरों वाला जो वो है ना, टीका है संस्कृत की 289 पेज पर, ऊपर तो अमृत चंद्राचार्य स्वामी की है, और फिर दो बारीक लाइनों के बीच में जैसनाचार्य देव की टीका है। क्यों भैया, मिली? हाँ, इनको मिली क्या नहीं मिली? 289 पेज पर। अब देखो जरा, अंतिम दो लाइन है, अथ। अथ का मतलब होता है अब। हिंदी में अपन बोलते हैं अब, और संस्कृत में बोलते हैं अथ। मतम, ऐसा मत है। अखंड आकाश द्रव्यस्य प्रदेश विभाग कथम घटते। अखंड आकाश द्रव्य में प्रदेशों के विभाग किस प्रकार घटित होते हैं, किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसनाचार्य देव ने खंड खंड नहीं माना आकाश को, उसकी कल्पना नहीं की कि वो खंड खंड हो सकता है या अखंड हो सकता है। उनके मत में तो पहले अखंड ही है, लेकिन उसमें अंश कल्पना कैसे घटित होती है, ये बात उन्होंने सिद्ध की। तो परिहारम आह, माने इसका परिहार करते हैं, समाधान करते हैं। चिदानंद एक स्वभाव निजात्म तत्व परम एकाग्र लक्षण समाधि संजात निर्विकार आह्लाद रूप सुख सुधारस आस्वाद तृप्त
मुनि युगलस्य अवस्थितम क्षेत्रम किम अनेकम किम एकम अनेकम वा। ये है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मुनि युगल माने दो मुनिराज बैठे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं कि वे निज शुद्धात्म तत्व के सुधारस का पान कर रहे हैं, उसके आस्वादन में डूबे हैं, निमग्न हैं, ऐसा कहा। तो उसके लिए इतने विशेषण दिए उन्होंने। चिदानंद एक स्वभाव निजात्म तत्व और परम एकाग्र लक्षण। परम एकता है, मनुष्य दो उपयोग रूप अकेले, सिद्ध सिद्ध के समान। समाधि संजात मन वो समाधि में है, स्वरूप में लीन है, शुद्धोपयोग रूप परिणमित है। निर्विकार आह्लाद, और उन्हें आनंद है, निर्विकार आनंद, निर्विकार आनंद रूप में लीन है वे। सुख सुधारस आस्वाद तृप्त, उसमें उसमें लीन है, उसमें तृप्त है। ऐसे मुनि युगल बैठे हुए हैं। तो वे उन वो अलग अलग क्षेत्र में बैठे हैं या एक क्षेत्र में बैठे हैं? किम एकम अनेकम बा, उनका दोनों का क्षेत्र अलग अलग है कि एक है, ऐसा पूछा। देखो भूल गए, भाई आकाश तो अखंड मान लिया ना उनने पहले ही, विभाग तो है नहीं ना। अब आकाश में अंश कल्पना करनी है, तो दो मुनि बैठे हैं बगल बगल में ही, तो उन दोनों के जो है, हाँ, वो तो वहां कल्पना की थी उन्होंने कि आकाश अखंड खंड खंड है, होने पर क्या हो, विभाग है क्या नहीं, ये था। तो किम एकम अनेकम बा, तो अब वो कहते हैं यद एकम, अगर वो एक है, तरे द्वयोर द्वयोरपि एकत्वम प्राप्त होती, अगर वो एक ही क्षेत्र है तो दोनों को एक पना प्राप्त होता है। माने फिर दो दो नहीं रहे मुनि, एक ही मुनि रह गए फिर तो। और इसलिए दोनों की दशा भी एक ही उन्होंने वर्णित की है, दोनों मुनियों की, ये एक साथ वे अपने अपने आत्मा में लीन है। तो दशा तो एक ही है, तो वे दो हैं कि एक है? दो हैं, तो दो हैं तो दो क्षेत्र होंगे ना। न च तथा, अर्थात ऐसा नहीं है। भिन्नम च इति तदा, तो वे भिन्न हैं। अखंडस्य अखंडस्य अपि आकाश द्रव्यस्य प्रदेश विभागो न विरुद्धत इति अर्थ। और इससे आकाश में, अखंड आकाश में प्रदेश विभाग है, इसका विरोध नहीं होता है, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये 140 नंबर की गाथा ये पूरी हुई। और इसमें कहीं भावार्थ भी नहीं दिया किसी ने। देखो आप, मैंने आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बहुत कठिन है। इसलिए मैंने बताया कम से कम 20 बार मैंने ये पढ़ी होगी पिछले 4-5 दिन में इसको। और डॉक्टर साहब की वो टीका देखी तो समझ में नहीं आया, वो तो उन्होंने वैसे का वैसे ही रख दिया है। दोनों टीका जैसे मैंने पढ़ के सुनाई है ना, ऐसे ही वो रखी हुई है। हम उन्होंने ये कहा कह दिया है, उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने अपनी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। खैर, अब इस प्रकार से ये विभागों की बात चल रही थी। माने जो गे है ना, तो गे के अनेक विभाग किए गए, विशेष किए गए। पहले जीव अजीव लोक अलोक मूर्त अमूर्त ऐसा अपन ने जाना था ना, तो ऐसे विभाग करते करते और फिर यहाँ तक आ गए। यहाँ वो आकाश द्रव्य का स्वरूप, काल द्रव्य का स्वरूप विशेष विशेष बताया उन्होंने, काल द्रव्य का भी विशेष स्वरूप बताया, आकाश द्रव्य का भी विशेष स्वरूप बताया। अब यहाँ एक नई बात और कहते हैं आचार्य देव, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं ये बात, और टीका की है
अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने। देखो आप, तो इससे पता चलता है कि अमृतचंद्राचार्य स्वामी की बुद्धि कितनी प्रबल थी, उन्होंने कैसी अद्भुत टीका की है इसकी 140 नंबर की गाथा की, कितनी अद्भुत टीका की। और इसी प्रकार से ये आगे भी इसी प्रकार की उनकी ऐसी विशेष विशेष टीकाएं हैं। वास्तव में जो जैसन आचार्य की टीकाएं है ना, वो बहुत सरल है। देखो अपन ने पढ़ लिया ना, अभी उसका अर्थ निकाल लिया। लेकिन अमृतचंद्राचार्य स्वामी की हिंदी की टीका ही समझ में नहीं आती है हिंदी भाषियों को, तो संस्कृत टीका कैसे समझ में आएगी? कोई बहुत भारी विद्वान हो संस्कृत का, वो ही इसको समझ सकता है संस्कृत टीका को, नहीं तो कोई नहीं समझ सकता। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो अब त्रियक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय बतलाते हैं। अब एक केवल 4 गाथाएं और रह गई इस अधिकार में, 144 तक है, 145 नंबर की गाथा से अधिकार बदल जाएगा। अब त्रियक प्रचय क्या होता है, ऊर्ध्व प्रचय क्या होता है? प्रचय का मतलब होता है समुदाय, समूह। तो त्रियक प्रचय, त्रियक किसको कहते हैं? आड़े को। आड़ा, जैसे मध्यलोक है ना, तो मध्यलोक आड़ा है, ठीक है, उसे अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और ऊर्ध्व प्रचय माने ऊपर वाला, ऊपर की ओर, तो वो वहां उसको कहा ऊर्ध्व प्रचय, उसको वर्टिकल बोलते हैं अंग्रेजी। तो इस तरह यहाँ ये तो तिरछा है, तिरछा कहो त्रियक कहो। तो अपना जो मध्य लोक है ना, इसमें जो जीव समुद्र में कैसे हैं, ऊपर की, ऊपर से नीचे हैं? नहीं, नहीं, तो आड़े हैं, आड़े हैं। और जो 3 लोक हैं वो कैसे हैं? वो ऐसे आड़े हैं कि ऊपर से नीचे हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब यहाँ त्रियक प्रचय क्या है और ऊर्ध्व प्रचय क्या है ये बताते हैं। देखो इसमें नीचे अर्थ भी दिया है। त्रियक का अर्थात तिरछा, आड़ा, और क्षेत्र अपेक्षित प्रदेशों का फैलाव, ठीक है। और ऊर्ध्व का मतलब ऊंचा, अर्थात काल अपेक्षित, माने एक तो काल की अपेक्षा से, तो जिसमें काल की अपेक्षा आती है उसको तो ऊर्ध्व प्रचय बोलते हैं, और जिसमें काल की अपेक्षा नहीं आती है, क्षेत्र की अपेक्षा आती है, उसको त्रियक बोलते हैं, ठीक है। देखो अब इसको गाथा को पढ़ते हैं पहले। एक को बदुगे बहुआ, संकातीदा तदो अनंताय, दव्वाणं च पदेशा सन्ते समयत्तिकालस्य वर्ते प्रदेशो द्रव्यनेज एक अथवा अनेक बहुपात संख्य अनंत छेवनि होय। देखो अब यहाँ स्पष्ट करते हैं त्रियक प्रचय क्या है और ऊर्ध्व प्रचय क्या है। देखो अपन 6 डाला में पढ़ते हैं, 6 द्रव्यों का वर्णन आता है ना, तो 6 द्रव्यों का वर्णन 6 डाला में किस प्रकार से दिया है। और यह सामान्य रूप से भी अपन अगर बोले तो 6 द्रव्य कौन कौन से भी है? हाँ, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें 6 द्रव्यों का वर्णन कर दिया आचार्य ने यहाँ तक। कहाँ तक?
140 नंबर तक की गाथा जो है, यहाँ तक 6 द्रव्यों का वर्णन हो गया। उसमें काल द्रव्य का वर्णन भी आ गया और आकाश द्रव्य का भी वर्णन। ठीक है। अब एक एक द्रव्य में दो बातें हैं। एक तो वो प्रदेश वाला है कि मूल जो भावना है ना गाथा योग में बताना। पहली बात क्या है, वो अस्तित्व जो वस्तु है वो प्रदेश वाली है। अगर अस्तित्व होगा तो उसके प्रदेश तो होंगे, भले ही एक प्रदेश क्यों नहीं हो। ठीक है। दूसरी बात है, हाँ शाबाश, दूसरा कि अगर वो द्रव्य है प्रदेश वाला है तो उसमें वर्तना होनी चाहिए ना। अगर वर्तना ही नहीं होगी उसमें तो उसको द्रव्य होने का मतलब क्या है। अन्य मत वाले जैसे सांख्य मत है, वेदांत मत है, तो एक वस्तु को बरतने वाला नहीं मानते हैं। जब वस्तु में वर्तना होती है, परिणमन होता है, परिणाम होता है, उत्पादय होता है, पर्याय होती है, ये बात वे नहीं मानते हैं। बोलो क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। नहीं आया? ये बात नहीं आ रही तो क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं मानते इसे छोड़ दो। वे नहीं मानते हैं तो उनका नहीं मानना योग्य है क्या नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। आया क्या नहीं आया क्या? देखो अपने यहाँ भी दो तरह के पदार्थ माने गए हैं। कौन कौन से दो? एक तो ऐसे हैं जो अनादि अनंत एक रूप हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल। लेकिन उनको भी हमारे यहाँ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में कूटस्थ सर्वथा कूटस्थ नहीं देखा है, उनको भी बर्तना वाला देखा है। ठीक है। देखो अगर वे बरतने वाले नहीं हो, मानो उनमें परिणमन नहीं हो, उनमें उत्पाद नहीं हो, तो वे निमित्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि कूटस्थपना किसी का निमित्त नहीं होता है। हमेशा दो द्रव्यों के बीच में जो निमित्त निमित्त भाव होता है वो पर्यायों के बीच में होता है। अगर वस्तु कूटस्थ सर्वथा मान ली जाए तो वह निमित्त निमित्त भाव भी कैसे होगा? बोलो समझ में आएगा? तो चार द्रव्य स्वभाव रूप ही त्रिकाल हैं और स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं। ऐसा होने पर भी ऐसा नहीं माना कि वे कूटस्थायी है। कितनी सूक्ष्म बात है ना। ऐसा केवल ज्ञान में जाना गया है। और जीव और पुद्गल दो द्रव्य ऐसे हैं जिनके परिणमन मनुष्य सहज में अपने ज्ञान में भी आते हैं। ये जीव और पुद्गल दो द्रव्य ऐसे हैं जिसमें ये परिणमन पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब उसमें दो बातें हो गई ना। एक बात कि सब द्रव्य अपने अपने क्षेत्र वाले हैं, प्रदेशों वाले हैं। दूसरा, सभी द्रव्यों में वर्तना होती है। एक मूल बात है इसकी। और इसीलिए यहाँ पर आचार्य देव ने इस गाथा में जो सांख्यमति इत्यादि जो मानते हैं उस प्रकार से वस्तु का स्वरूप नहीं है, क्योंकि सभी वस्तुओं में ऊर्ध्व प्रचय और त्रियक प्रचय ये पाया जाता है। ठीक है। अब वे पदार्थ कैसे भी रहे, लेकिन उसमें क्षेत्र तो है ना उसका अपना, उसके प्रदेश तो है ना। वो प्रदेशों की अपेक्षा से वस्तु तो एक ही है। उसमें जैसे मान लो ये उंगली है, अब ये सीधी है, लेकिन इसमें प्रदेश तो है ना। अब प्रदेश है तो प्रदेशों की अपेक्षा से त्रियक प्रचय है। ठीक। माने जो जितने प्रदेश उतने प्रचय, वो त्रियक प्रचय है। जैसे एक एक पुद्गल द्रव्य है, मान लो ये पुद्गल द्रव्य है। अब ये कितने प्रदेश वाला है? कि अनंत प्रदेशों वाला है ये पुद्गल पिंड। ठीक है। तो अनंत प्रदेशों वाला है तो इसके त्रिक प्रचय कितने हो गए? अनंत हो गए ना।
क्या कहा? इसके प्रचय, प्रचय माने समूह, तो उनका समूह ये द्रव्य है। अब इसमें उत्पाद व्यय चल रहा है ना, वर्तना चल रही है ना, तो वो वर्तना चल रही है, उसका नाम ऊर्ध्व प्रचय है, ऐसा समझना। अब वो कोई भी द्रव्य हो, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में, इस प्रकार से उसमें दोनों भावों को सिद्ध किया है, क्रियक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय, ऐसा कहते हैं। तो अब इसका अर्थ गाथा का अपन पढ़ करके और आगे की चर्चा कल करेंगे। देखो, द्रव्यों के एक, दो, बहुत से, असंख्य अथवा अनंत प्रदेश हैं। देखो लिखा ना, ये केवल इतना बताया उन्होंने। द्रव्यों के जो अपन नवी तक क्षेत्र पे पढ़े हैं, तो किसी का एक प्रदेश है, कोई दो प्रदेश वाला है, कोई बहुत से प्रदेशों वाला है, माने संख्यात्मक, बहुत से का मतलब संख्यात्मक, और कोई असंख्य प्रदेशों वाला है, अथवा कोई अनंत प्रदेश वाला है, और काल के समय है। ठीक है, काल के समय होते हैं, काल का अप्रदेश ही है, आना है ख्याल में। तो इस प्रकार से इस गाथा की टीका आचार्य देव जो करेंगे वो अपन कल इसको पढ़ेंगे। इसमें से त्रियक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय ये निकाला है आचार्य।